हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बाद जो भी स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट लिए होते हैं उनके लिए फ़र्दर कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को सिर्फ एमबीबीएस और डेंटल कोर्सेज के बारे में पता होता है। उसके अलावा अधिकांश लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है कि और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। तो इसके लिए हमने एक तैयार किया है अच्छा सा वीडियो, जिसके थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि और भी कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी सिंपल रखेंगे, जिसमें बस कोर्सेज के बारे में देखेंगे कि कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, कौन से कोर्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर आवर इंटरेस्ट। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर इज़ द लिस्ट। सबसे पहला है मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, जिससे आप लोग अवेयर हैं। इसमें मोस्टली मॉडर्न मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, और अभी के टाइम में अच्छा खासा ट्रेंडिंग कोर्स है आयुष कोर्सेज और वेटनरी कोर्सेज। ये हो गया मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। वैसे ही पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाता है नर्सिंग, रेडियोलॉजी, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन। सो ये सारे कोर्सेज इसमें आते हैं। ऐसे ही एलाइड हेल्थ साइंस, इसमें कुछ कोर्सेज हैं, फार्मेसी, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर में बीएससी एग्रीकल्चर, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स और बाकी अदर्स कोर्सेज होते हैं। तो बारी बारी से हम लोग एक एक फील्ड में एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज ये बेसिकली इसका काम होता है कि डिजीज़ को ट्रीट करना। इन सारे कोर्सेज में जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको सिखाया जाता है कि डिजीज़ को ट्रीट कैसे करना है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज आ जाते हैं यहाँ हम लोग देख लेंगे। एमबीबीएस हो गया, ये बीडीएस, वेटनरी, और ये है आयुष कोर्सेज। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड करके रखा है, बी फार्मा इन आयुर्वेदा। ये मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज में नहीं आता है, ये फार्मेसी कोर्स है, पर ये रिलेटेड है आयुष से, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पर ये कोई मेडिकल कोर्स नहीं है, ये है फार्मा कोर्स। इस कोर्सेज हो गया। आयुष कोर्सेज में देखने वाली बात है, आयुष कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स आते हैं। बीएमएस हो गया, ये आयुर्वेदा, ये बीएचएमएस होम्योपैथी, बीयूएमएस यूनानी, बीएसएमएस सिद्धा। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसके अंदर ट्रेडिशनली डिजीज़ को ट्रीट करने के तरीके सिखाए जाते हैं। ये सारे कोर्सेज हैं। ये सारे कोर्सेज 5.5 ईयर्स के हैं, 4.5 ईयर क्लासेस एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। ये रहे हमारे मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज। मूविंग फॉरवर्ड, फिर आ जाते हैं हमारे पास पैरामेडिकल कोर्सेज जो सपोर्टिव डायग्नोस्टिक, थेरेप्यूटिक एंड इमरजेंसी केयर स्किल्स इनके अंडर में सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज पैरामेडिकल कोर्सेज में आ जाते हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पे है सबसे पहले बीएससी नर्सिंग हो गया, ये अच्छा खासा ट्रेंडिंग कोर्स है आज के टाइम में भी। फिजियोथेरेपी, ये भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग कोर्स है। लैब टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑप्टोमेट्री, बीएससी ऑडियोलॉजी। ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो अपने अपने हिसाब से अच्छे खासे कोर्सेज हैं। एज पर योर इंटरेस्ट यू कैन सेलेक्ट एनी कोर्सेज फ्रॉम पैरामेडिकल कोर्सेज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो ये इतने सारे कोर्स हैं पैरामेडिकल कोर्स में, एक बार फिर से आप देख लें। फिर मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास एलाइड हेल्थ सर्विसेज है। इसके तहत इतने सारे कोर्सेज मैंने मेंशन करके रखा है। जो बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग कोर्स है आज के टाइम में। और जितने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं या रिसर्च लेबोरेटरीज हैं
वो काफ़ी प्रीफर करते हैं, काफ़ी जॉब भी देते हैं बायोटेक के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी वो भी इसी जैसा सब्जेक्ट है। फिर फॉरेंसिक साइंस, ये भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग है। न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये सारे कोर्सेज अलाइड हेल्थ सर्विसेज इसके अंडर आते हैं। फिर से फार्मेसी कोर्सेज हो गया। फार्मेसी कोर्सेज में बी फार्मा होता है, ये फुल यूजी कोर्स है, और एक डी फार्मा होता है, ये डिप्लोमा कोर्स है। फिर उसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आप देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आपको फार्मिंग से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी अच्छा खासा ट्रेंडिंग कोर्स है। फिर उसके बाद लाइफ साइंस एंड रिसर्च, इसके अंडर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं वो एक देख लेते हैं। जनरली +2 कंप्लीट कर चुके हैं और फिर आप चाहते हैं कि फर्दर आप हायर एजुकेशन के लिए ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी जूलॉजी हो गया, बीएससी बॉटनी हो गया, लाइफ साइंस हो गया, एनवायरमेंटल साइंस हो गया। ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं फर्दर ग्रेजुएशन करने के लिए। मेडिकल फील्ड में आप मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे बीबीए हो जाता है, हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट में बीबीए कर सकते हैं आप, बीबीए कर सकते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बीएचए बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट ये कर सकते हैं, और फिर बीकॉम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेडिकल फील्ड से हट के कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं। प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग, सोशियोलॉजी, बीएड, बीएसडब्ल्यू, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो आप क्लास 12 के बाद, जो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट से पास किए हैं तो आप ये सारे कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।